वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और राहुल और कोमल के बीच जो एहसास थे वो अब धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे। पर कभी कभी जिंदगी सबसे खूबसूरत पलों के बीच ही एक ऐसा मोड़ ले आती है जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता। एक दिन कोमल के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उसकी मम्मी पापा कुछ सीरियस बात कर रहे थे और कोमल चुपचाप एक कोने में बैठी सब सुन रही थी। हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा, ये शब्द जैसे सीधा उसके दिल में जाके लगे। उसका सब कुछ, उसकी कॉलोनी, उसका घर और सबसे इम्पोर्टेंट राहुल। उस रात कोमल सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं राहुल को कैसे बताऊं? पर हर बार वो डर जाती थी। उसे लगता था अगर उसने ये कह दिया तो सब सच हो जाएगा। अगले कुछ दिन कोमल ने राहुल से मिलना और कम कर दिया। वो उसे अवॉइड करने लगी, न ग्राउंड आना, न बात करना। राहुल कंफ्यूज हो गया, ये अचानक क्या हो गया? एक दिन राहुल ने उसे रोक ही लिया। कोमल, तू मुझसे दूर क्यों भाग रही है? कोमल ने नजर झुका ली। कुछ नहीं। राहुल थोड़ा गुस्सा हो गया। हर बार कुछ नहीं नहीं होता। कोमल की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोली। और फिर वो दिन आ ही गया। कॉलोनी में एक ट्रक खड़ा था, लोग सामान उठा रहे थे और राहुल दूर से ये सब देख रहा था। उसका दिल एकदम से घबरा गया। ये कोमल का घर है? वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। कोमल बाहर खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट। राहुल ने शौक में पूछा, तू जा रही है? कोमल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से सिर हिला दिया। राहुल की आवाज हल्की सी कांप गई, मुझे बताया क्यों नहीं? कोमल रो पड़ी, मैं नहीं बता पाई। उस वक्त आसमान में बादल गरजने लगे और फिर तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे उनकी कहानी का हर इंपॉर्टेंट पल बारिश से जुड़ा हो। बारिश के बीच दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। राहुल के दिल में हजार बातें थी जो वो कहना चाहता था। वो बोलना चाहता था, कोमल मैं तुम्हें, पर लफ्ज वहीं रुक गए। कोमल ने अपने आंसू पोंछे और उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। ये तुम्हारे लिए। राहुल ने धीरे से लिया। क्या है ये? कोमल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब मैं ना रहूं तब देखना। राहुल की आंखों में भी आंसू आ गए, पर इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाया। ना उसे रोक पाया, ना अपनी फीलिंग्स कह पाया। कार का डोर बंद हुआ। कोमल अंदर बैठ गई और धीरे धीरे वो गाड़ी दूर चली गई। राहुल वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, हाथ में वो छोटा सा गिफ्ट लिए। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी डायरी थी जिसमें लिखा था, मुझे बचपन से तुम पसंद हो और शायद हमेशा रहेगा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पहली बार समझा कि जो उसके पास था वो कितना स्पेशल था। पर अब देर हो चुकी थी। कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ प्यार कहने से पहले ही खो जाते हैं। वक्त कभी रुकता नहीं और देखते ही देखते 6 साल बीत गए। अब सब कुछ बदल चुका था। वो छोटी सी कॉलोनी, वो बचपन के दिन, वो बारिश के पल, सब यादें बन चुके थे। राहुल भी अब बदल गया था। अब वो शरारती बच्चा नहीं रहा था। अब वो थोड़ा मैच्योर हो चुका था। पर एक चीज अब भी नहीं बदली थी, उसके पास वो छोटी सी डायरी अब भी थी। कभी कभी वो उस डायरी को निकालता और कोमल के लिखे हुए शब्द पढ़ता, मुझे बचपन से तुम पसंद हो। और हर बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती और आंखों में थोड़ी सी नमी। राहुल ने कभी किसी को ये डायरी के बारे में नहीं बताया। ये सिर्फ उसका और कोमल का राज था। एक दिन राहुल अपने दोस्त की शादी में गया। लाइट्स, म्यूजिक, लोगों की भीड़, हर तरफ खुशी का माहौल था। पर राहुल का मन कहीं और ही था, जैसे कुछ मिसिंग हो। और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वाइट सूट, हल्की सी मुस्कान और आंखों में वही पुरानी सी चमक। राहुल एकदम से रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये कोमल है? वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। कोमल भी किसी से बात कर रही थी, पर जैसे ही उसने राहुल को देखा, वो भी एक पल के लिए रुक गई। दोनों की आंखें मिलीं और जैसे वक्त वहीं थम गया। 6 साल की दूरी एक पल में खत्म हो गई। राहुल धीरे से बोला, कोमल? कोमल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। राहुल?
बस इतना ही, पर इस एक नाम में ही सब कुछ था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राहुल ने ऑकवर्ड सा पूछा, कैसे हो? कोमल हल्की सी हंसी, ठीक हूं, तुम? मैं भी। बात तो सिंपल थी, पर उनके दिल में तूफान चल रहा था। हर एक याद, हर एक पल, सब वापस आ रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक साइड में बैठ गए, भीड़ और आवाज से दूर, सिर्फ दोनों। राहुल ने धीरे से कहा, तुम बिना बताए चली गई थी। कोमल की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मैं नहीं बता पाई। फिर कुछ देर के लिए वो पुरानी वाली खामोशी वापस आ गई, पर इस बार वो खामोशी अनकंफर्टेबल नहीं थी, वो यादों से भरी हुई थी। राहुल ने अपनी पॉकेट से वो डायरी निकाली। कोमल उसे देखकर एकदम सरप्राइज हो गई। तुमने अब तक संभाल के रखी है? राहुल मुस्कुराया, कुछ चीजें कभी नहीं छोड़ते। कोमल की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। राहुल धीरे से बोला, मुझे लगता है मैं उस दिन कुछ कहना चाहता था। कोमल ने उसकी तरफ देखा, दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल ने आंखों में आंखें डाल के कहा, और शायद आज भी। कोमल कुछ बोल नहीं पाई, पर उसके चेहरे पर सब लिखा हुआ था। वक्त ने उन्हें अलग जरूर किया था, पर उनके दिल आज भी वहीं थे। उस रात दोनों के दिल में एक ही सवाल था, क्या इस बार कहानी पूरी होगी? कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रुक जाती हैं, ताकि एक दिन दोबारा शुरू हो सकें। ये कहानी का लास्ट पार्ट है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और ऐसी ही शॉर्ट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना। शादी की वो रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लोग जा रहे थे, लाइट्स हल्की पड़ रही थीं, पर राहुल और कोमल के लिए वक्त जैसे रुक गया था। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। बीच में सिर्फ वो छोटी सी डायरी थी, और उस डायरी के अंदर उनका पूरा बचपन। कुछ देर की खामोशी के बाद राहुल ने गहरी सांस ली, जैसे वो फाइनली अपने दिल की बात कहने वाला हो। कोमल, उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। कोमल ने धीरे से उसकी तरफ देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई। राहुल बोला, मैं ना हमेशा सोचता था कि अगर तुम उस दिन नहीं जाती तो शायद सब अलग होता। कोमल की आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुप रही। राहुल ने डायरी को हाथ में लिया और कहा, तुमने जो इसमें लिखा था ना, मैंने उसे 1000 बार पढ़ा है, और हर बार मुझे एक ही चीज फील हुई। वो थोड़ा रुक गया, फिर धीरे से बोला कि मैं भी तुमसे प्यार करता था। कोमल की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने नजर नहीं हटाई। राहुल आगे बोला, शायद मुझे तब समझ नहीं आया, पर जब तुम चली गई तब पता चला कि तुम मेरे लिए क्या थीं। हवा हल्की सी चल रही थी। रात और भी खामोश हो गई थी, जैसे पूरी दुनिया उनकी बात सुन रही हो। राहुल ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा। कोमल, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। ये वो लफ्ज थे जो सालों से उसके दिल में थे, और आज आखिर बाहर आ ही गए। कोमल रो पड़ी, पर इस बार उसके आंसू में सिर्फ खुशी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने तो कभी तुमसे प्यार करना बंद ही नहीं किया। दोनों मुस्कुरा दिए, आंखों में आंसू पर दिल में सुकून। राहुल ने हल्का सा हंस के कहा, तो इस बार कहानी अधूरी नहीं छोड़ेंगे? कोमल ने उसका हाथ और टाइट पकड़ लिया। कभी नहीं। दूर कहीं से शादी की लास्ट म्यूजिक की आवाज आ रही थी, और यहाँ 2 दिल सालों बाद एक हो रहे थे। वो बारिश जो कभी उन्हें अलग कर गई थी, आज फिर से हल्की हल्की गिरने लगी, पर इस बार कोई अलग नहीं हो रहा था। इस बार वो बारिश उनकी कहानी को पूरा कर रही थी। कुछ प्यार वक्त लेते हैं, पर जब पूरे होते हैं तो जिंदगी बन जाते हैं।